झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के उड़ीसा स्थित आवास पर 300 से भी ज्यादा करोड़ के नगद बरामद होने के बाद अब रांची स्थित रेडियम रोड स्थित उनके आवास पर छापेमारी जारी है। आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। मंगलवार देर शाम आईटी की टीम ने जमीन की जांच की थी। जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन से जांच की गई थी। तो बड़ी खबर बता दें, धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। मंगलवार देर शाम आईटी की टीम ने जमीन की जांच की थी। जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन से जांच की गई थी। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के उड़ीसा स्थित आवास से 300 से भी ज्यादा करोड़ की नगदी जब्त की गई थी। इसके बाद उनके रांची रेडियम रोड स्थित आवास पर मंगलवार देर शाम से आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। जमीन के नीचे जो अकूत संपत्ति छुपी हुई है उसकी भी जांच की जा रही है। जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच की जा रही है। धीरज साहू के उड़ीसा आवास के बाद अब रांची रोड रेडियम रोड स्थित उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। आईटी विभाग कल देर रात से ही छापेमारी कर रही है। क्या कुछ अपडेट है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है संवाददाता राहुल। झारखंड के राज्यसभा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची आवास पर छापेमारी चल रही है। आईटी विभाग की छापेमारी है। क्या कुछ अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है? धीरज साहू राज्यसभा सांसद है। इनका परिवार 1977 से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है और धीरज साहू 2010 में पहली बार राज्यसभा सांसद चुनकर गए थे। उसके बाद 2018 में दोबारा राज्यसभा सांसद चुन गए और इनके यहाँ जो छापेमारी चल रही है आईटी विभाग की, अगर हम उड़ीसा की बात करें उड़ीसा में 354 करोड़ साहू एंड कंपनी जो थी उनके अलग अलग ठिकानों से कुल 354 करोड़ कैश बरामद हुए। हालांकि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी कैश रिकवरी किसी एक ठिकाने से की जाए, किसी एक व्यक्ति के कंपनी से की जाए। हालांकि रेडियम रोड स्थित जो आवास है उनका वहां पे अभी भी छापेमारी जारी है। कल अगर मंगलवार शाम की बात करें तो वहां पर शाम के दिन जियो सर्विलांस मशीन के माध्यम से जमीनों की जांच की जा रही थी, सीवर्स की जांच की जा रही थी और अन्य जगहों की जांच की जा रही थी। पता लगाने के लिए आईटी विभाग कोशिश कर रही थी कि क्या कुछ जमीन में भी कुछ कागजात, कीमती सामान छुपा कर रखेगा। लेकिन अभी अगर रेडियम रोड आवास की बात करें तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि चल रही है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कितना बड़ा इनका आलीशान बंगला है जो रेडियम रोड में मौजूद है और इनकम विभाग की जो छापेमारी शुरू हुई थी और तब से अब तक छापेमारी यहाँ पर चल रही है। आप देखिए एक सप्ताह का समय होने जा रहा है और छापेमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब आईटी टीम जो है ये तलाशने की कोशिश में जुटी हुई कि क्या कुछ जमीन के अंदर, क्या कुछ कागजात इस रेडियम रोड स्थित आवास में भी मौजूद है, क्योंकि रेडियम रोड आवास जो है यहाँ पर ही जन्म हुआ। बड़ा साम्राज्य है। राजधानी रांची में भी इनके कई ठिकाने हैं लेकिन रेडियम रोड इसमें से एक है। आलीशान बंगले हैं और अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई कि जो भी ड्यूटी उस दिन ड्राइवर ड्यूटी पे आए थे या काम करने वाले ड्यूटी पे आए थे, मालिक जो ड्यूटी पे आए, सभी लोगों को इसके अंदर ही रोक के रख दिया गया। सभी लोगों का फोन जब्त किया गया है और इनकम टैक्स विभाग की ओर से तो कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया लेकिन धीरज साहू के ओर से जो इस मकान में है उन लोगों की ओर से निर्देश दिया गया कि किसी को बाहर नहीं जाना है और किसी को। और अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से आईटी टीम के अधिकारी हैं और वो चहलकदमी कर रहे हैं, बात एक दूसरे से कर रहे हैं और जगह जगह का सर्वे करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब मकान के अंदर फिर वो दोबारा घुसे तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं काफी
जो तस्वीरें हैं काफी एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और आप देखेंगे जो गाड़ियों का जखीरा है, एक दो नहीं करीब दर्जन भर गाड़ियां धीरज साहू के इस घर के अंदर खड़ी है और सारी गाड़ियां धीरज साहू की है। तो कह सकते हैं धीरज साहू का रसूख रहा है। धीरज साहू बड़े व्यवसायी हैं, पुराने बिजनेसमैन हैं, पुराने समय से इनके पास धन रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक जगह इतने बड़े मात्रा में कैश बरामद होना कहीं न कहीं दर्शाता है कि भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि आईटी टीम अभी भी जांच कर रही है और जांच में यहां से क्या कुछ खुलासे होने अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी राहुल, पिछले 8 दिनों से छापेमारी चल रही है रांची के रेडियम रोड में। कल रात से छापेमारी शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले उड़ीसा में जो नकदी बरामद हुई है और जो जेवरात बरामद हुए हैं, पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हालांकि कांग्रेस के आला अधिकारियों ने भी इस पर जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार, यानी बीजेपी जो है वो लगातार इस मामले को लेकर, झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। जी बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें तो धीरज साहू से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बीते दिनों झारखंड दौरे पर आए थे और रांची राजधानी में बैठक के बाद उन्होंने बयान दिया था कि धीरज साहू से स्पष्टीकरण इन सारी चीजों को लेकर मांगा गया है। हालांकि लगातार जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, धीरज साहू को बचाने का एक प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आईटी टीम की छापेमारी हो रही है और जिस तरीके से चौंकाने वाले अंक आए हैं, 354 करोड़ जो कैश बरामद हुए, उसके बाद आप देखेंगे कि 11 दिसंबर को लोकसभा में भी अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर ट्वीट कर जानकारी दे रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा था कि 70 साल के कांग्रेस में यही दिन देखने के बाकी था। तो एक तरह से हम कहेंगे जिस तरीके से आपने अजय देवगन की एक मूवी आई थी रेड, उसको देखेंगी तो उस मूवी को देखने के बाद और धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी को देखने के बाद एक तरह से वो तस्वीर दोनों मैच कर रही है। क्योंकि उस मूवी में भी दिखाया गया था कि जो सांसद था वो काफी रसूख था, उसका प्रधानमंत्री तक पहुंचा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी धीरज साहू की तूती बोलती है। झारखंड की बात कर ले या राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले, जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार झारखंड दौरे पर, उस समय बिहार था, लातेहार लोहरदगा आए थे। लोहरदगा जब वो आए थे तो धीरज साहू के यही घर पे रुके थे और इन्हीं की अम्बेसडर कार से घूमने के लिए क्षेत्र दौरा करने के लिए गए थे, भ्रमण करने गए थे। और आप देखेंगी जो तस्वीरें हैं धीरज साहू की, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तस्वीरें अभी वायरल हो रही, तो काफी करीबी कांग्रेस परिवार से इनका परिवार रहा है। जैसा कि हम पहले भी बताए कि 1977 से इनका जो जुड़ाव है कांग्रेस पार्टी से रहा और अभी तक धीरज साहू और इनके पूरे परिवार का कांग्रेस से जुड़ा है। और जो छापेमारी चल रही है, जो अंक निकल कर सामने आए हैं और आईटी टीम की जो अभी भी छापेमारी जारी, इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आईटी टीम को कोई न कोई और क्लू मिले हैं जिसके आधार पर अब जांच चल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि और भी जो जेवरात की बात कर लें, कागजात की बात कर लें, इन सारी चीजों को निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि उस समय का एक घर है जब धीरज साहू इस घर में जन्म लिए थे। तो अगर धीरज साहू की हम बात करें तो उनके हिसाब से देखिएगा, उनकी एज के हिसाब से देखिएगा तो ये जो मकान है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1955 का डेट ऑफ बर्थ है धीरज साहू का। तो 1955 के समय इस तरह का घर बना था। हालांकि इसके बाद इसमें कई बदलाव आए, लेकिन एक घर 1955 से पहले का यहाँ पर मौजूद है। एक तरह से देखा जाए कि रेडियम रोड से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति की नजर इस घर पे होती है। लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय से आईटी टीम की छापेमारी है और छापेमारी में जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं न कहीं झारखंड, पूरे देश और राष्ट्रीय राजधानी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। जी राहुल, अब जितनी संपत्ति बरामद हो रही है, जितने नगद बरामद हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है सवाल तो खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही धीरज साहू को भी अब इस मामले पर जवाब देना होगा कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति वो किस लिए जुटाए हुए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव होने थे और एक जाहिर सी बात है कि झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा योगदान चुनाव के समय धीरज साहू का होता है।
और उस योगदान को देखते हुए एक उम्मीद जताई जा रही है, लोगों को अंदेशा है कि उसी लिए पैसे इकट्ठा किए गए थे, क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है, जनवरी लास्ट तक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और 2 से 3 महीने में चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। उस चुनाव को देखते हुए हमें लगता है कि ये तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि अब धीरज साहू के यहाँ जो कैश बरामद हुआ है वो कैश किसके हैं, कहाँ के हैं कैश, और इसकी जांच जो है आईटी टीम कर रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आईटी टीम कर रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आईटी टीम जांच पूरी होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता, क्योंकि जो अंक निकलकर सामने आए हैं काफी चौंकाने वाले हैं। जी राहुल, कल रात से ही या कल देर शाम से ही जियो सर्विलांस मशीन से जांच की जा रही है, इस पर कुछ अपडेट अभी तक सामने आई है क्या? देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो अभी तक उसकी कोई जानकारी निकल के आईटी टीम की ओर से नहीं दी गई। हालांकि अब देखना होगा कि जो तैयारियां चल रही है, आईटी टीम की जो जांच आईटी टीम कर रही है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले समय में खुलासे हो सकते हैं और अंक जो आंकड़े हैं उस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आईटी टीम को अगर कोई अंदेशा है, कोई अगर लीड मिली होगी तभी इस तरीके से जांच कर रही है, इस तरीके से सर्वे कर रही है। हालांकि अभी कुछ कह पाना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। और रेडियम रोड की बात कर लें या लोहरदगा की बात कर लें, वहां दोनों जगहों पे इनके जो पैतृक आवास है और रांची में जो इनका निवास स्थान है, दोनों जगहों पर अभी जांच चल रही है आईटी टीम की। हालांकि उड़ीसा में जो जांच चल रही थी वो बंद हो चुकी है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धीरज साहू के रांची के रेडियम रोड स्थित आवास पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। मंगलवार देर शाम से जियो सर्विलांस मशीन के द्वारा जमीन की जांच की गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जमीन के नीचे अकूत संपत्ति का भंडारण ना हो। फिलहाल कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है और 8 दिन हो चले हैं। उड़ीसा सहित राज्य भर और देश भर के तमाम जो धीरज साहू के ठिकाने हैं वहां पर आईटी विभाग की जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है और जो भी नगद, यानी फिलहाल उड़ीसा से जो 354 करोड़ रुपए नगद, उसके साथ ही कई जेवरात, वो भी करोड़ों के जेवरात बरामद हुए। इन सारे मामले पर आला अधिकारी यानी कांग्रेस के जो आला कमान है उसने धीरज साहू मामले पर जवाबदेही मांगी है और अब देखने वाली बात होगी कि आईटी की छापेमारी खत्म होने के बाद धीरज साहू पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।